गार्जियन लोग को बोला जाता है कि आप इसी दुकान से किताब खरीदना है, आपको इसी टेलर के पास से क्या बोलते हैं कि सिलाई करवाना है। कौन सा ऐसा संविधान के पन्ना पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे किसी खास निजी क्या बोलते हैं कि दुकान से किताब खरीदेंगे? 50 रुपये वाला किताब पे मनमाना प्रिंट दबाया जाता है। बहुत सारे तो स्कूल ऐसे हैं कि ये स्कूल के अंदर ही किताब बेचते हैं। हमको तो समझ में नहीं आता कि वहाँ पे पढ़ाई होता है या फिर वहाँ पे दुकानदारी किया जाता है। देखिए, जो पहला क्लास में अभी अमित पढ़ रहा है, अगर कोई एनसी क्लास में सुमित पढ़ रहा है तो सुमित पहला क्लास में आएगा तो अमित के किताब से क्यों नहीं पढ़ सकता है? डीओ साहब बोलते हैं कि किसी से ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। अभिभावक कहीं से भी पुस्तक खरीद सकते हैं, ज़बरदस्ती करने वाले स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में शैक्षणिक क्रियाकलाप होनी चाहिए। कि आप लोग बोलिए, जब तक नहीं बोलिएगा तब तक सुनना पड़ेगा। कमीशन के आड़ में पूरा खेल चल रहा है भैया, समझने वाली बात है। पूरा 1 साल का मतलब कि आप पढ़ाई में खर्चा जितना नहीं करते हैं उतना खर्चा गार्जियन लोग सिर्फ किताब, टाई, बेल्ट, जूता, मोजा खरीदवाने में खर्चा करवा देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। ये मेरे द्वारा लिखा हुआ खबर है। किताब बेच निजी स्कूल कर रहे कमाई, और बहुत विस्तार से समझाएंगे और आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं हमें बिना ब्लेड का बिल मुंड किया जा रहा है। और नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं अपने कार्यालय में और बहुत ही खास टॉपिक पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। आप अगर ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो देखते होंगे अभी कि सरकारी स्कूल में किताब फ्री में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं देना है। यहाँ तक कि मास्टर साहब घरे से बुला बुला करके बच्चों को किताब दे रहे हैं, चाहे वो पहले क्लास के बच्चे हों, चाहे वो 8वां क्लास के बच्चे हों, चाहे वो 2रा क्लास के बच्चे हों, चाहे वो 3रा क्लास के बच्चे हों। लेकिन बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना उनकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि सरकारी स्कूल में बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, या तो वो खिस्सा करने में व्यस्त रहते हैं या तो वो खैनी रगड़ने में व्यस्त रहते हैं। ये कटु सत्य है। अगर आप ग्रामीण परिवेश में रहते होंगे तो आप बहुत सारा ऐसे वीडियो देखे होंगे और हमारे चैनल को देखते होंगे तो ऐसा वीडियो तो देखे ही देखे होंगे। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करने के लिए आए हैं, इस टॉपिक पे कोई भी नहीं बात करता है। चाहे वो मीडिया हाउस की बात करें, चाहे वो जनप्रतिनिधि की बात करें, चाहे वो शिक्षा मंत्री की बात करें, चाहे वो जिला के अधिकारी हों शिक्षक के, या फिर ब्लॉक के शिक्षा पदाधिकारी हों, कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। और जैसे ही अप्रैल महीना स्टार्ट होता है, जैसे कि नया सेशन जब बच्चों का स्टार्ट होता है प्राइवेट विद्यालय में, तो जो गार्जियन होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, मानिए तो उनका कमर टूट जाता है। कमर उनका कैसे टूटता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है और उस सभी रीजनों पे बात करेंगे और बहुत विस्तार से समझाएंगे और आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं हमें बिना ब्लेड का बिल मुंड किया जा रहा है और ये बहुत ही कटु सत्य है। परसों हिंदुस्तान अखबार में खबर छपता है कि किताब बेच निजी स्कूल कर रहे कमाई। मतलब कि किताब बेच करके जो प्राइवेट स्कूल में किताब मिलता है 15-15 पन्ना का, 20-20 पन्ना का, उसका कीमत होता है 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 1-1000 रुपया तक होता है। और उसका जो अगर एनसीईआरटी का वही बुक अगर खरीदिएगा उसी लेवल का तो आपको 50 रुपया, 60 रुपया में, हाईएस्ट 100 रुपया में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे क्लास के तो ऐसे बुक्स होते हैं एनसीईआरटी के कि 200 से 300 में आपको पूरा क्लास का सेट मिल जाएगा। जब हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, 10th क्लास में पढ़ते थे बिहार बोर्ड से, तो एनसीईआरटी का बुक्स लेने के लिए जाते थे, हमें 200 से 300 या फिर मैक्सिमम 500 रुपया मिल जाता था। अगर वही किताब को एनसीईआरटी को छोड़ करके अगर दूसरे किसी संस्करण का क्या बोलते हैं कि खरीदा जाता था तो उस किताब का दाम होता था 800, 900, 1000, 2000, मतलब कि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसा स्टूडेंट वैसा कीमत। किसी को डिस्काउंट मिल जाता था अगर जान पहचान है आपको पब्लिशर के साथ, तो किसी को डिस्काउंट नहीं मिलता था। ये मेरे द्वारा लिखा हुआ खबर है कि कोई इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है, 3 मुख्य जो टॉपिक है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिख रहा है किताब के नाम पर प्राइवेट स्कूल कर रहे कमाई। प्राइवेट स्कूल किताब के नाम पे कमाई कर रहे हैं। जितना आपका भैया, जितना आपके बउआ मतलब कि पूरे साल में महीना नहीं देते हैं प्राइवेट स्कूल को, उतना 1 महीना में प्राइवेट स्कूल के बच्चे किताब पे खर्चा कर देते हैं गार्जियन। पूरा 1 साल का मतलब कि आप पढ़ाई में खर्चा जितना नहीं करते हैं उतना खर्चा गार्जियन लोग सिर्फ किताब, टाई, बेल्ट, जूता, मोजा खरीदवाने में खर्चा करवा देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। दूसरा जो है, पुस्तकों की कीमत से लोगों की बड़ी क्या बोलते हैं कि परेशानी। निजी विद्यालय में नया सत्र चालू, मतलब कि नया सत्र जैसे ही चालू होता है निजी विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ पे बताया जाता है गार्जियनों को कि देखिए फलान बाबू, देखिए चिलन बाबू, अब आपका बचवा जो है वो नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम लोग पढ़ाएंगे, अच्छा किताब खरीदवाइए।
और जब तक अच्छा किताब नहीं खरीदवाइएगा तो आपका बच्चा पढ़ेगा कैसे। अब क्या बोलते हैं कि जो अभिभावक होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनको भी लगता है कि हम अपना बच्चा को क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना है, बहुत बड़ा IAS IPS बनाना है, तो अब उनको किताब खरीद करके नहीं देंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ये भी एक सवाल है। और किताब प्रत्येक साल बदला जाता है दबाव में, और किताब बदलने का पीछे का क्या रीज़न है वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा 3-4-5 मिनट और लंबा जाएगा, लास्ट तक देखिएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि प्राइवेट स्कूल में प्रत्येक साल किताब क्यों चेंज होता है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। हम भी प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन आर्थिक तंगी आने की वजह से हमने भी प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटवाया और सरकारी स्कूल में नाम दाखिला करवाया। वो अलग बात था कि पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर थे, लेकिन आज जिस मुकाम पे हैं वो सब लोग आप हमको देख रहे होंगे। तो ये 3 टॉपिक है, इस 3 टॉपिक के ऊपर भी, इसके 3 टॉपिक के बाद भी हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार प्रत्येक साल क्या बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो किताब को क्यों चेंज करते हैं। आप लोग के मन में लग रहा होगा कि किताब क्या वही किताब से जो पहला क्लास में अभी अमित पढ़ रहा है, अगर कोई NC क्लास में सुमित पढ़ रहा है तो सुमित पहला क्लास में आएगा तो अमित के किताब से क्यों नहीं पढ़ सकता है। सभी के मन में सवाल पैदा हो रहा होगा। तो इसके पीछे का कारण है कमीशन। कमीशन एक ऐसा शब्द है जिसमें लगभग सभी प्राइवेट स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, जो शिक्षक हैं, वो संलिप्त हैं, वो मिले हुए हैं, वो घुले हुए हैं। होता क्या है जो हम आपको बताते हैं। मान लिया जाए कि अप्रैल में किसी सत्र का क्या बोलते हैं कि किसी विद्यालय का सत्र स्टार्ट होता है, किसी के सभी विद्यालय का सत्र स्टार्ट होता है, और नए सिरे से बच्चों को किताब खरीदवाया जाता है, ड्रेस खरीदवाया जाता है, जूता खरीदवाया जाता है, मोजा खरीदवाया जाता है, टाई बेल्ट खरीदवाया जाता है। और सबसे बड़ा झोल यहाँ पे है कि अभिभावकों को बताया जाता है कि सुन लीजिए एकदम कान खोल करके कि आपको फलन स्टेशनरी में से आपको किताब खरीदना है, चिलन स्टेशनरी में से किताब खरीद करके लाइएगा तो हम आपके किताब को रद्द कर देंगे, मतलब कि वो हमारे विद्यालय में मान नहीं होगा। होता है कि नहीं ऐसा। गार्जियन लोग को बोला जाता है कि आप इसी दुकान से किताब खरीदना है, आपको इसी टेलर के पास से क्या बोलते हैं कि सिलाई करवाना है। हमको तो नहीं समझ में आता है कि वो टेलर के पास कौन सा धागा से वो कपड़ा सिलता है, उस स्टेशनरी में जाएगा तो कौन सा क्या बोलते हैं कि पेपर का बुक वहाँ पे छाप करके मिलता है। तो इसके पीछे का जो शब्द बताया ना कमीशन, कमीशन के आड़ में पूरा खेल चल रहा है भैया, समझने वाली बात है। जब सत्र स्टार्ट होता है तो सत्र स्टार्ट होता है अप्रैल में, और अप्रैल से लेकर के क्या बोलते हैं कि फरवरी तक उस निजी विद्यालय में महीना में लगभग 2-3 पब्लिशर्स आते हैं, और पब्लिशर्स डायरेक्टर को बताते हैं कि देखिए हमारा बुक ये है, हमारा बुक ये है, आप अपने विद्यालय में इस बुक को चलवाइए, हम इतना कमीशन देंगे आपको, हम क्या बोलते हैं हम आपको 15% कमीशन देंगे, हम आपको 40% कमीशन देंगे। और कुछ कुछ पब्लिशर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टर को 50% तक कमीशन देते हैं। और जो बड़े बड़े विद्यालय होते हैं उस कमीशन से बड़ा बड़ा 4 व्हीलर खरीदते हैं, बस खरीदते हैं स्कूल के लिए, प्रोजेक्टर खरीदवाते हैं स्कूल के लिए, और इसी के आड़ में पूरा प्राइवेट विद्यालय का कायाकल्प चलता है। तो ये है कमीशन का पीछे का किताब चेंज करने का सबसे बड़ा रीज़न। और डायरेक्टर साहब को तो कमीशन चाहिए, कमीशन के आड़ में वो किताब चेंज कर देते हैं, और उसका जो ठिकरा फूटता है वो यहाँ के गार्जियनों पे फूटता है, और गार्जियन मजबूर हो करके बच्चों को नया किताब खरीद करके देते हैं। 50 रुपये वाला किताब पे मनमाना प्रिंट दबाया जाता है। बहुत सारे तो स्कूल ऐसे हैं कि स्कूल के अंदर ही किताब बेचते हैं। हमको तो समझ में नहीं आता कि वहाँ पे पढ़ाई होता है या फिर वहाँ पे दुकानदारी किया जाता है। देखिए, खुदागंज निजी संवाददाता के दौरे खबर छपा था कि निजी विद्यालयों में नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन किताब खरीद में गोरख धंधा भी चरम सीमा पे है। मतलब कि किताब खरीदवाने के लिए मास्टर साहब गोरख धंधा चरम सीमा पे किए हुए हैं। सिलेबस की किताब के नाम पर कई प्राइवेट स्कूल कमाई करने में लगे हुए हैं। पुस्तकों की कीमत अभिभावकों की कमर तोड़ रही है। संबंधित स्कूलों की किताबें उनके द्वारा कही गई कुछ खास दुकान पर ही उपलब्ध होता है। हम आपको पहले बताया ना कि कुछ वैसे विद्यालय हैं जो बोलते हैं कि इसी के यहाँ से आपको किताब खरीदना है, दूसरा कहाँ से किताब खरीद करके लाइएगा तो हम आपको वैल्यू नहीं करेंगे, मतलब कि वो वहाँ पे चलेगा ही नहीं। उसके नीचे लिखा हुआ है कि उनके द्वारा कही गई कुछ खास दुकानों पर ही पुस्तकें उपलब्ध होती है। इस कारण अभिभावक वहीं से पुस्तक खरीदने को बाध्य हैं जहाँ से तय राशि स्कूल संचालक को दी जाती है। मतलब कि एक किताब का दाम, अगर पहला क्लास के बच्चे का किताब का कीमत है 3000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक। हालांकि जब मैंने इस संबंध में DO साहब से बात किया था, केशव प्रसाद हैं नालंदा जिला के DO, अगर आप लोग नहीं जानते तो याद कर लीजिएगा। केशव प्रसाद हैं जिलाधिकारी शिक्षा क्या बोलते हैं कि विभाग के पूरे नालंदा जिला का। उनसे जब मैंने सवाल किया तो वो बताते हैं कि किसी से ज़बरदस्ती नहीं, एक सेकंड, DO साहब बोलते हैं कि किसी से ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। अभिभावक कहीं से भी पुस्तक खरीद सकते हैं, ज़बरदस्ती करने वाले स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में शैक्षणिक क्रियाकलाप होनी चाहिए।
जो शिक्षक पदाधिकारी हैं पूरे ज़िले का, केशव प्रसाद जिला शिक्षा पदाधिकारी, वो भी मानते हैं इस बात को कि अगर कोई शिक्षक किसी अभिभावक को दबाव बनाते हैं कि आपको फलन कहीं की दुकान से किताब खरीदना है, तो आप बिल्कुल भी उससे क्या बोलते हैं कि झांसे में मत आइए। आप जिला पदाधिकारी को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी को आप लिखित आवेदन दीजिए, उनके विद्यालय पे कार्रवाई होगा, संबंधित उस स्कूल के डायरेक्टर पे कार्रवाई होगा। और आपको जो जिस प्रकार से ठगा जा रहा है, जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, उसमें आप बच सकते हैं। आपके क्या बोलते हैं कि जो पैसा लूटा जा रहा है उससे आप क्या बोलते हैं कि जो शिक्षक से सवाल जवाब करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है। कुछ सवाल है यहाँ पे, अगर आपको लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सरकारी स्कूल में मुफ्त में शिक्षा मिलता है और प्राइवेट स्कूल में इतना महंगा क्यों? दूसरा जो सवाल है कि स्कूल में ड्रेस, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा भी स्क्रैच लग जाएगा ना यहाँ पे तो बोलेंगे डायरेक्टर साहब के यहाँ पे ड्रेस लग गया, नया ड्रेस सिलवा करके आओ, नहीं तो कल से स्कूल मत आना। हम खुद इस दंश को झेल चुके हैं। जूता का स्लैब से अगर खुला हुआ है आपका, अगर जूता नहीं जा रहे हैं पहन के, तो आपको 2-2 घंटा क्या बोलते हैं कि लाइन में खड़ा कर देगा मास्टर साहब कि आप जूता पहन करके आइएगा कल से, तभी मेरे स्कूल में आइएगा। हम खुद इस क्या बोलते हैं कि घटना को झेल चुके हैं। तीसरा जो है कि कौन सा ऐसा संविधान के पन्ना पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे किसी खास निजी क्या बोलते हैं कि दुकान से किताब खरीदेंगे या फिर किसी खास निजी टेलर से अपना किताब क्या बोलते हैं कि ड्रेस सिलवाएंगे। सबसे बड़ा बात है कि प्राइवेट स्कूल में किराया भी लिया जाता है, बस क्या बोलते हैं बस भेजवाया जाता है, टेम्पू भेजवाया जाता है। 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया तक एक महीना का चार्ज होता है। और बच्चों को ले जाया कैसे जाता है? एगो टेम्पू भेज देगा। आप लोग गाँव के रहने वाले हैं तो सुबह सुबह जाइएगा गांव के अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वहाँ पे कम से कम 5 गो टेम्पू लगा रहेगा विभिन्न स्कूल के, और सभी टेम्पू पे भेड़ बकरी की तरह बुतरुअन के एकदम ठूस ठूस करके ले जाता है कि किसी भी प्रकार से हमको महीना मिलना चाहिए। ये हंसने वाली बात नहीं है, कटु सत्य है। आप लोग भी गाँव के रहने वाले हैं तो देखते ही होंगे। इसमें क्या बोलते हैं कि किसी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि उत्तम शिक्षा के लिए किताब बदलना जरूरी है, लेकिन क्या बोलते हैं कि रियलिटी ये है कि उत्तम कमीशन के लिए किताब बदलना जरूरी है। आखिरी जो है कि हर साल किताब बदलना कितना जरूरी है? क्या उसी किताब से जूनियर सीनियर एक्सचेंज करके नहीं पढ़ सकते हैं? क्या उसी किताब से नेक्स्ट क्लास के बच्चे अपने क्या बोलते हैं कि जूनियर्स बच्चे को नहीं दे सकते हैं? तो ये सब जो सवाल है इसके ऊपर आपको क्या बोलते हैं कि बोलना होगा, नहीं तो जिस प्रकार से आपको लूटा जा रहा है, आपको क्या बोलते हैं कि जो हम पहला वाला जो वर्ड बोले थे कि बिना ब्लेड के बेलमुंड किया जा रहा है आप लोगों को, और वो किया जा रहा है मिली भगत से चल रहा है खेल। अभिभावक दिनेश प्रसाद बताते हैं कि बेटा एक निजी स्कूल में पढ़ता है। बहुत गर्व से बता रहे थे हमको कि मेरा जो बेटा है एक निजी स्कूल में पढ़ता है। दुकानदार को बस स्कूल का नाम व बच्चों का वर्ग क्लास बताया जाता है। दुकानदार ने तुरंत बिल थमाते हुए किताबों को सेट थमा दिया। मिली भगत से पूरा खेल चल रहा है। मतलब कि आपको कुछ बताना नहीं है, आप किसी दुकान पे जाइए और बता दीजिए कि हम फलन स्कूल से आए हैं, कुछ नहीं आपको कहना है। वो आपको एगो बिलो दे देंगे, आपको पूरा किताब का सेट दे देंगे। बाकी आप सोचते रहिए कि कौन किताब का कितना दाम लगा है। बाकी इस प्रकार के लूट जो चल रहा है आपके पूरे जिला में, पूरे बिहार राज्य में, इसके ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। और आखिरी में हम एक बार और बोलते हैं कि आप लोग बोलिए, जब तक नहीं बोलिएगा तब तक सुनना पड़ेगा, और जब तक नहीं बोलिएगा तब तक सुनना पड़ेगा। ये कटु सत्य है। और जब आप बोलने लग जाएगा ना तो लोग आपसे क्या बोलते हैं आपके बातों को गंभीरता से सुनेंगे और उस पर पुनः विचार करेंगे।